सिक्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सम अदर क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ये लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का। तो हम जल्दी से इसे कवर कर लेते हैं जिससे हमारा चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। ओके, तो इस चैप्टर के फिर क्वेश्चंस, कुछ लोगों के पास ये बुक नहीं है आईसीएसई की, तो इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उन्हें सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। ये वो पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे और जो भी प्रॉब्लम आती है आपकी उसमें वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, अगर लाइफ स्पैन के बेसिस पर अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की, तो वो 3 टाइप से हम कर सकते हैं, एनुअल्स, बायनियल्स एंड पेरोनियल्स। ओके, तो एनुअल्स कौन से प्लांट्स होते हैं? तो प्लांट्स विच लिव फॉर ओनली 1 सीजन इन अ ईयर, प्लांट्स वो प्लांट्स जो रह सकते हैं केवल एक ही सीजन में। अगर हम एक साल में बात करें तो एक साल में हमारे कई सीजन आते हैं, विंटर, समर, रेनी, बहुत सारे सीजन्स आते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो केवल और केवल एक ही सीजन में ग्रो कर सकते हैं एक साल में, तो हम उनको क्या बोलते हैं? एनुअल्स प्लांट्स बोलते हैं। इनमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं? वीट, सनफ्लावर, मस्टर्ड, राइस, पी एटसेट्रा। ओके, तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब अगर हम बात करें बाइनियल्स प्लांट्स की, तो बाय का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो दीज प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ये जो प्लांट्स हैं ये कंप्लीट करते हैं अपनी लाइफ साइकिल को फ्रॉम सीड टू फ्लावरिंग, सीड बनने से लेकर फ्लावरिंग होने तक। कितने साल में? 2 साल में। इन द फर्स्ट ईयर दे बियर वेजिटेटिव पार्ट्स, अपने पहले साल में ये अपने वेजिटेटिव पार्ट्स को ग्रो करते हैं, जैसे रूट्स हो गई, स्टेम्स हो गई, लीव्स हो गई। और सेकेंड ईयर में ये अपना फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अगर हम एग्जाम्पल में लें तो एग्जाम्पल में हमारे आ जाते हैं, कैबेज आ जाता है, कैरेट आ जाता है, बीट रूट आ जाती है, रेडिश आ जाती है, टर्निप आ जाता है, पटेटो आ जाता है, एटसेट्रा। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं किसके? बाइनियल प्लांट्स के। बाइनियल प्लांट्स अपने कितने सालों में ख़त्म करते हैं अपनी ग्रोथ को? 2 ईयर्स में। फर्स्ट ईयर में वो अपने वेजिटेटिव प्लांट्स को ग्रो करते हैं और सेकेंड ईयर में वो अपने फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स को ग्रो करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपने थर्ड टाइप की, पेरेनियल प्लांट्स। दीज आर द प्लांट्स विच लिव फॉर सेवरल ईयर्स एंड बियर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एवरी ईयर। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कई सालों तक जीते हैं और ये क्या क्या बियर करते हैं? फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स हर साल ग्रो करते हैं। ओके, इनमें एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा रोज आ जाता है, नीम आ जाता है, मैंगो आ जाता है, एटसेट्रा। सम पेरेनियल्स में लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, कुछ पेरेनियल प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब कि हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। इनके एग्जाम्पल में कौन से आ जाते हैं? पीपल का प्लांट, पाइन का प्लांट, बैनियन का प्लांट, एटसेट्रा। अब अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ शेडिंग लीव्स, मतलब वो अपने लीव्स को कब अपने पेड़ों पर से नीचे गिरा देते हैं, झाड़ देते हैं, उस पर बात करें तो पेरिनियल प्लांट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डेसिडुअस प्लांट्स और एवरग्रीन प्लांट्स। डेसिडुअस प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं जो अपनी लीव को गिरा देते हैं। दे शेड देयर लीव्स वंस इन ईयर, केवल एक साल में, मतलब कि वो जब तक जिंदा रहते हैं तब उस टाइम पीरियड में वो केवल और केवल एक साल में अपनी लीव को गिराते हैं। ओके, यूजुअली बिफोर विंटर, ये ज़्यादातर कब गिराते हैं? विंटर आने से पहले गिरा देते हैं। दीज आर कॉल्ड डेसिडुअस ट्रीज। इन ट्रीज को कौन से ट्रीज बोलते हैं? डेसिडुअस ट्रीज बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा ओक आ जाता है और मलबरी का प्लांट आ जाता है। अब बात करें हम अपने एवरग्रीन ट्रीज की, तो एवरग्रीन ट्रीज वो ट्रीज होते हैं कुछ ऐसे पेरेनियल ट्रीज लाइक पाइन, गुआवा, मैंगो एटसेट्रा, नेवर शेड ऑल देयर लीव्स एट वन टाइम। ये कभी भी एक बार में अपनी लीव्स को नहीं गिराते। दे कीप शेडिंग सम लीव्स थ्रू आउट द ईयर, वो पूरे सालों में अपनी थोड़ी थोड़ी लीव्स को गिराते ही रहते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं। बोधि ट्री इन श्रीलंका इज अबाउट 2000 ईयर्स ओल्ड। जो बोधि ट्री है जो श्रीलंका में प्रेजेंट है वो कितने साल पुराना है? 2000 ईयर्स ओल्ड पुराना है। ओके, अब अगर हम बात करें ऑन बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम उनके खाने के तौर पे बात करें कि वो खाना किस तरीके का खाते हैं, तो उसके हिसाब से भी प्लांट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। द प्लांट्स दैट कैन प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। दे हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स, वो क्या रखते हैं? क्लोरोफिल, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो उनकी लीव्स में प्रेजेंट होता है। एंड दस
कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी ऑफ द सन। और वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो उनको सन से मिलती है। ऑल ग्रीन प्लांट्स कम अंडर दिस कैटेगरी। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ऐसा तो है नहीं हम मशरूम को इस कैटेगरी में ले लेंगे, क्योंकि मशरूम ग्रीन नहीं होता, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स में नहीं आ सकता। ओके, इसलिए प्लांट्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सेकेंड पार्ट आ गया हमारा हेट्रोट्रॉप्स, नरिशिंग ऑन अदर्स। हेट्रोट्रॉप्स वो प्लांट्स होते हैं जो किस पे नरिश करते हैं? दूसरे प्लांट्स पे। दीज प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। इन प्लांट्स के लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होती है। एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसीलिए ये दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। किसके लिए? अपने फूड के लिए। हेट्रोट्रॉप्स को फिर से दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, सेप्रोफाइट्स और पैरासिट्स। सेप्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना नरिशमेंट किससे लेते हैं? फ्रॉम डेड एंड डिकेड प्लांट्स और एनिमल मैटर। जैसे कहीं पे किसी भी, जैसे डॉग की बॉडी पड़ी है, वो थोड़ी बहुत सड़ चुकी है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो उस डेड एंड डिकेइंग से अपना फूड ले रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। कुछ प्लांट्स के भी पार्ट्स सड़ जाते हैं, तो वहाँ से भी खाना लिया जाता है कुछ प्लांट्स के द्वारा। मशरूम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट्स। मशरूम जो होता है वो एक गुड एग्जाम्पल होता है किसका? सेप्रोफाइट्स का। अब बात करते हैं हम अपनी पैरासाइट्स की। तो पैरासाइट्स वो प्लांट्स होते हैं विच लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो किस पर रहते हैं? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर रहते हैं, जिनको कि हम होस्ट्स बोलते हैं। एंड ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम दैम, और अपना नरिशमेंट गेन करते हैं उनसे। ओके, इसका गुड एग्जाम्पल है हमारा डूडर। डूडर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स। डूडर जो है वो एक गुड एग्जाम्पल है किसका? पैरासिटिक प्लांट्स का। ओके, अब प्लांट्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ देयर नेचुरल लिविंग सराउंडिंग्स। प्लांट्स को हम किस और बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल लिविंग सराउंडिंग, कि वो किस तरीके की सराउंडिंग में रहते हैं, किस तरीके की उनकी हैबिटेट है। ये इस कैटेगरी के बेसिस पर उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, मीजोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स। टेबल 2.1 गिव्स द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ सच प्लांट्स। अब ये एक्टिविटी हमको गिवन है, विजिट अ नियर बाय गार्डन और पार्क, ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स स्मॉल एंड लार्ज ग्रोइंग देयर, इफ परमिटेड बाय द केयर टेकर कलेक्ट सैंपल्स ऑफ as many types of plants as you can be plucking. Be sure that you do not damage the plant and collect only one specimen of each type. Take them to your school and record them according to the categories in your notebook in the form of the table given below. कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो फ्लावरिंग होंगे उनमें, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो नॉन फ्लावरिंग होंगे, कुछ हमारे हर्ब्स होंगे उनमें, कुछ हमारे श्रब्स होंगे और कुछ उसमें ट्रीज होंगे। जब भी हम किसी गार्डन में जाते हैं तो हमको अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो इस एक्टिविटी में सिर्फ यही बोला है कि केयर टेकर की परमिशन से आप वहाँ के उनके थोड़े बहुत स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट कीजिए और उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए कि कौन से उनमें फ्लावरिंग प्लांट्स थे, कौन से नॉन फ्लावरिंग थे, कौन से हर्ब्स थे, श्रब्स थे और ट्रीज थे। अब अगर हम बात करें उनकी हैबिटेट के बेसिस पर मीजोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स की, तो इनका मतलब क्या हुआ? मीजो मीन्स मॉडरेट, फाइट्स मीन्स प्लांट्स। मीजो का मतलब क्या हो गया? मॉडरेट, और फाइट्स का मतलब क्या हो गया? प्लांट्स। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कहाँ पर ग्रो करते हैं? लैंड पे, और नीड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर सर्वाइवल फॉर देयर सर्वाइवल। तो इनको बहुत, मतलब कि ऐसा भी नहीं इनको बिल्कुल कम पानी दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं इनको बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं, इनको बिल्कुल बीच का मॉडरेट पानी की ज़रूरत पड़ती है। किसके लिए? अपने सर्वाइवल के लिए। दे हैव मीडियम साइज्ड रूट, इनकी जो रूट्स होती हैं वो हल्की मीडियम साइज्ड होती हैं, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। दे बियर नॉर्मल ग्रीन लीव्स, इनमें नॉर्मल जो ग्रीन लीव्स आती हैं प्लांट्स में वो ग्रो होती हैं। इनके एग्जाम्पल में हमारा मैंगो ट्री आ जाता है और एप्पल ट्री आ जाता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं ज़ेरोफाइट्स की, तो ज़ेरो का मतलब हो गया ड्राई, रिफरिंग टू डेजर्ट, और फाइट्स का मतलब हो गया प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो किस पे ग्रो करते हैं? डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं, और इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है अपने सर्वाइवल के लिए। दे हैव लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इनटू द ग्राउंड, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं जो बिल्कुल ग्राउंड के नीचे तक जाती हैं। दे बियर थिन एंड स्पाइनी लीव्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस, इनमें बहुत ज़्यादा पतली और बिल्कुल नुकीली लीव्स होती हैं जिससे कि अपने वाटर लॉस को बचा सकें। वाटर लॉस कैसे होता है हमारी प्लांट्स में? वाटर लॉस लीव्स के थ्रू ही तो होता है, क्योंकि लीव्स में स्टोमेटा होता है, इसलिए ज़ेरोफाइट्स अपने पानी को ज़्यादा लॉस ना करे, इसलिए उनमें जो लीव्स होती हैं वो बिल्कुल स्पाइनी होती हैं, बहुत पतली होती हैं।
एग्जाम्पल आ गया इसमें हमारा कैक्टस, बबूल आ गया। ओके, अब बात करें अगर हम अपने हाइड्रोफाइट्स की, तो हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर और फाइट्स का मतलब हो गया प्लांट्स। दीज प्लांट्स नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, हैंस दे ग्रो इन वाटर। ये जो प्लांट्स होते हैं इनको बहुत सारा पानी चाहिए, इसलिए ये किस में ग्रो करते हैं, ज़्यादातर वाटर में ग्रो करते हैं। दे हैव आइदर वेरी स्मॉल और नो रूट्स। इनकी जो रूट होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा छोटी होती है या फिर इनमें रूट ही नहीं होती है। देयर लीव्स आर कोटेड विथ थिन फिल्म विच प्रोटेक्ट्स देम इन वाटर। इनकी जो लीव्स होते हैं वो इस तरीके से होती हैं कि ऊपर वाटर पे फ्लोट करते हैं, जिसकी वजह से वो जो लीव्स होती हैं वो उस प्लांट को पानी से बचाती हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा लोटस आ गया, वाटर लिली आ गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो ये रिव्यू क्वेश्चंस है जो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।